सोचिए, आप हर छोटी बात की चिंता में घिरे हुए हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर नौकरी नहीं मिली तो? अगर मैं खुश नहीं रह पाया तो? इसी चिंता में हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि इन फालतू चीजों की चिंता करना ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है? चार्ल्स बुकोवस्की शराबी था, जुआरी था और उसकी जिंदगी बेहाल थी। लेकिन फिर भी वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बन गया। उसने न तो खुश रहने की दौड़ में हिस्सा लिया और न ही अपनी असफलताओं से भागा, बल्कि उसने उन्हें खुले दिल से अपनाया और वहीं से उसकी असली सफलता शुरू हुई। मार्क मैनसन की यह किताब आपको यही सिखाएगी, जिंदगी में किन चीजों की परवाह करनी चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए। खुश रहने का सबसे बड़ा राज यह नहीं कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें, बल्कि यह है कि हम चुन चुनकर उन्हीं चीजों की परवाह करें जो वाकई मायने रखती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोशिश मत करो। चार्ल्स बुकोवस्की एक शराबी, जुआरी, आवारा, कंजूस, नाकाम इंसान और अपने सबसे बुरे दिनों में एक कवि। वह आखिरी इंसान था जिससे आप जीवन के बारे में कोई सलाह लेना चाहेंगे। लेकिन शायद इसी वजह से उसकी कहानी शुरू करने के लिए सबसे सही है। बुकोवस्की बचपन से ही लेखक बनना चाहता था, लेकिन दशकों तक उसकी रचनाएं हर पत्रिका, अखबार, एजेंसी और प्रकाशक द्वारा ठुकराई जाती रहीं। सबने कहा कि उसका काम बेकार है, अश्लील, गंदा और बर्बाद करने वाला। हर असफलता उसे और गहरे अवसाद में धकेलती रही। दिन में वह पोस्ट ऑफिस में एक मामूली नौकरी करता और रात में शराब पीकर टाइपराइटर पर कविता लिखता। कई बार तो वह फर्श पर ही बेहोश हो जाता। 33 साल इसी तरह बीत गए, नशे, जुए और जीवन से हार जाने की एक अंतहीन धुंध में। फिर 50 की उम्र में एक छोटे प्रकाशन गृह के संपादक ने उसमें दिलचस्पी ली। वह ज्यादा पैसे नहीं दे सकता था, न ही बड़ी सफलता की गारंटी, लेकिन उसने एक मौका दिया। बुकोवस्की ने जवाब में लिखा, मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं पोस्ट ऑफिस में पागल हो जाऊं या लेखक बनने की कोशिश करूं और भूखों मरूं। मैंने भूखों मरने का फैसला किया है। और इसके बाद 3 हफ्तों में बुकोवस्की ने अपना पहला उपन्यास लिखा, पोस्ट ऑफिस। इस किताब की शुरुआत में उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, किसी के लिए भी समर्पित नहीं। बुकोवस्की ने 6 उपन्यास और सैकड़ों कविताएं लिखी, जिनकी लाखों प्रतियां बिकी। वह मशहूर हो गया, लेकिन फिर भी वही शराबी, आवारा और बदतमीज आदमी बना रहा। उसने कभी मंच पर चढ़कर अपने प्रशंसकों को गालियां दी, कभी नशे में धुत होकर कविता पढ़ी। सफलता ने उसे नहीं बदला, क्योंकि वह पहले से ही खुद को जानता था। उसकी कब्र पर लिखा है, कोशिश मत करो। तो आखिर यह किताब क्या कहती है? आज की दुनिया हमें सिखाती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, सबसे अच्छे, सबसे तेज, सबसे अमीर, सबसे आकर्षक, सबसे ज्यादा लोकप्रिय होना चाहिए। पर सच यह है कि जितना ज्यादा हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने अंदर की कमी महसूस करते हैं। कोई भी सच्चा खुश इंसान आईने में खड़े होकर खुद से यह नहीं कहता, मैं खुश हूं। वह बस खुश रहता है। हम जितना ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही खुद को नाकाम महसूस करते हैं। हमें हर चीज की परवाह करने के लिए कहा जाता है, बेहतर नौकरी, महंगी गाड़ी, सुंदर साथी, सोशल मीडिया पर सही तस्वीरें और हजारों दिखावे की चीजें। लेकिन असली खुशी तब आती है जब हम कम परवाह करना सीखते हैं। यही इस किताब का असली संदेश है। कम परवाह करो, लेकिन सही चीजों की परवाह करो, और शायद यही जीने का सही तरीका है। चैप्टर 2, खुशी एक समस्या है। 2500 साल पहले हिमालय की पहाड़ियों में एक महान राजा था, जिसके घर एक पुत्र जन्म लेने वाला था। राजा के मन में एक भव्य योजना थी। वह अपने बेटे की जिंदगी को इतना परिपूर्ण बना देगा कि उसे कभी दुख का सामना ही न करना पड़े। राजा ने अपने महल के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करवा दी, ताकि राजकुमार को बाहरी दुनिया की तकलीफों का एहसास न हो। उसे हर सुख सुविधा से नवाजा गया, बेहतरीन खाना, कीमती वस्त्र, नौकर चाकर, हर इच्छा को पूरा करने वाले सेवक। पर फिर भी राजकुमार खुश नहीं था। दुख से भागने की नाकाम कोशिश जब राजकुमार बड़ा हुआ तो वह बेचैन रहने लगा। उसके लिए यह सब आनंद बेकार हो गया था। उसकी जिंदगी खाली लगने लगी थी। आखिरकार एक रात उसने महल छोड़ दिया और पहली बार दुनिया को असली रूप में देखा। बीमार लोग, गरीब लोग, बूढ़े और मरते हुए लोग। यह सब देखकर उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि उसके दुख का कारण यह विलासिता है। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और सड़कों पर भिखारी की तरह रहने लगा। उसने खुद को भूखा रखा, तपस्या की, शरीर को कष्ट दिए और सोचा
कि इससे उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन कुछ साल बाद उसे एहसास हुआ यह भी बेकार है। दुख से भागना या खुद को तकलीफ देना, दोनों का कोई फायदा नहीं था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर तब तक ध्यान लगाने का निश्चय किया जब तक कि उसे कोई सच्चा उत्तर न मिल जाए। कहते हैं कि 49 दिनों के बाद उसे एक गहरी समझ मिली, जीवन दुख से भरा हुआ है, और यही ठीक भी है। ये राजकुमार बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। खुशी कोई हल नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमें कुछ खास चीजें मिल जाएं, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, आदर्श जीवन साथी, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी एक समस्या है जिसे हल नहीं किया जा सकता। समस्या यह है कि खुशी को एक मंजिल मान लिया गया है, जबकि यह सफर का हिस्सा है। अगर आप सोचते हैं कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, तो आप यह मानकर चल रहे हैं कि अभी आप गरीब हैं और दुखी हैं। अगर आप सोचते हैं कि जब मैं फिट हो जाऊंगा तब खुद को अच्छा महसूस करूंगा, तो आप यह मान चुके हैं कि अभी आप पर्याप्त नहीं हैं। यही कारण है कि खुश रहने की कोशिश असल में हमें और दुखी बना देती है। डिसअपॉइंटमेंट पांडा की सच्चाई। अगर मैं एक सुपर हीरो बना सकता तो वह होता डिसअपॉइंटमेंट पांडा। वह एक मास्क पहने पांडा होता जिसके पेट पर एक बड़ा टी लिखा होता, जिसका मतलब ट्रुथ, सच्चाई होता। उसकी सुपर पावर यह होती कि वह लोगों को उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयां बताता, जो वे सुनना नहीं चाहते लेकिन जिन्हें जानना जरूरी होता। वह हर दरवाजे पर जाकर कहता, पैसा तुम्हारे बच्चों को तुमसे प्यार नहीं करवा सकता। अगर तुम्हें अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है तो शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम जो दोस्ती मानते हो वह सिर्फ तुम्हारी लोगों को खुश करने की कोशिश है। लोग उसे नापसंद करते, लेकिन उसे सुनना जरूरी था। दुख को अपनाओ, तभी खुशी मिलेगी। हम इस दुनिया में इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि कोई समस्या है, बल्कि हम दुखी हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए। असल में दुख का होना जरूरी है क्योंकि यह हमें बदलने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर जीवन में कोई समस्या नहीं होगी तो आप उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पर ध्यान रहे, समस्या से भागने का मतलब समस्या से छुटकारा पाना नहीं होता। अगर आप अमीर बनने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि गरीब न दिखें, तो आपका लक्ष्य गलत है। अगर आप प्यार को इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते, तो आपको पहले खुद के साथ खुश रहना सीखना होगा। खुशी समस्याओं को हल करने से आती है। कोई भी जीवन बिना समस्याओं के नहीं होता। आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, समस्याएं वहां भी रहेंगी, बस वे समस्याएं अलग होंगी। गरीब आदमी की समस्या यह होती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अमीर आदमी की समस्या यह होती है कि वह किस पर भरोसा करे। जो लोग प्यार के लिए तरसते हैं वे अकेलेपन से दुखी होते हैं। जो लोग रिश्ते में होते हैं वे अपने रिश्ते की समस्याओं से दुखी होते हैं। पर असली सवाल यह नहीं है कि आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं। असली सवाल यह है, आप कौन सी समस्याएं झेलने के लिए तैयार हैं। आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक, या तो आप दुख से भागते रहें और हमेशा दुखी रहें। दो, या फिर आप चुनें कि किस दुख को सहना चाहते हैं और फिर उससे जूझकर खुश रहना सीखें। इसीलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो इस किताब का सबसे पहला सबक याद रखें। खुश रहने की कोशिश मत करो, बल्कि यह तय करो कि तुम कौन सी परेशानियां उठाने के लिए तैयार हो। चैप्टर 3। तुम खास नहीं हो। हर कोई सोचता है कि वह खास है, लेकिन अगर सभी खास होंगे तो खास का कोई मतलब नहीं रहेगा। खुद को खास मानने का धोखा मैं एक इंसान को जानता था, उसे जिम्मे कहते हैं। वह हर वक्त किसी बड़े आइडिया पर काम करता था, कभी बिजनेस, कभी ऐप, कभी स्टार्टअप। हकीकत यह थी कि उसके पास कोई असली काम नहीं था, बस हवा में महल बनाता था। उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, लेकिन दूसरों को बेवकूफ बनाकर या उधार लेकर फिर भी वह खुद को सफल समझता था और कहता था, लोग मेरी काबिलियत से जलते हैं। असल में उसका सबसे बड़ा झूठ यही था। वह खुद को खास मानता था, जबकि सच्चाई अलग थी। हम सबको बताया गया कि हम खास हैं। 1970 से सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का चलन शुरू हुआ। स्कूलों में औसत बच्चों को भी असाधारण कहा जाने लगा। हर बच्चे को तुम सब कुछ कर सकते हो सिखाया गया। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया। वे बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करने लगे। वे अपनी कमजोरियों का सामना करने से बचने लगे। लेकिन जिंदगी असली है, इंस्टाग्राम नहीं। सच्चा आत्मसम्मान क्या है? सच्चा आत्मसम्मान यह नहीं कि तुम खुद को खास मानो, बल्कि यह है कि तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर काम करो। अगर तुम हर दिन कहते हो मैं महान हूं, मैं अद्वितीय हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में महान हो गए। असल आत्मसम्मान यह है कि हां, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं सीखूंगा, सुधार करूंगा।
खास होने का मतलब यह नहीं कि तुम पर कोई दायित्व नहीं है। खास होने का असली मतलब यह है कि तुम खुद को पहचानो और बेहतर बनो। मैं सब कुछ कर सकता हूं का झूठ हर कोई अरबपति नहीं बन सकता, हर कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता, हर किसी की कहानी फिल्मी नहीं होती। और यह ठीक है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम खास हो या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम किन चीजों की परवाह करते हो। अगर तुम जरूरी चीजों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी बेहतर होगी। अगर फालतू चीजों के पीछे भागोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो असली सवाल क्या है? तुम्हें तय करना है कि तुम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो और उसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो क्या संघर्ष और रिस्क लेने को तैयार हो। अगर फिट रहना चाहते हो तो क्या रोज जिम और सही खान पान का अनुशासन रख सकते हो। अगर रिश्ते में खुश रहना चाहते हो तो क्या उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करती है। तुम सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो जाओगे क्योंकि तुम्हें बचपन में बताया गया था कि तुम खास हो। तुम सफल तब होगे जब अपनी असफलताओं को स्वीकार करोगे और आगे बढ़ोगे। जो लोग खुद को स्पेशल मानकर बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करते हैं वे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। जो लोग अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वे सच में खुश रहते हैं। खास बनने की कोशिश मत करो, बेहतर बनने की कोशिश करो। यह मत सोचो कि तुम सबसे अलग हो, यह सोचो कि खुद को कैसे सुधार सकते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सोचो कि तुम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हो। खास बनने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि सच्चा बनने की कोशिश करो। असली ताकत यह है कि तुम खुद को पहचानो। इसलिए खुद को खास मानने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। खास होने की दौड़ छोड़ो, सच्चाई अपनाओ। चैप्टर 4, कष्ट का मूल्य। हर कोई खुशी, पैसा, सम्मान चाहता है, पर असली सवाल है तुम किस कष्ट को सह सकते हो, क्योंकि खुशी की कीमत होती है। अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो सवाल यह नहीं क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, बल्कि क्या तुम 60 से 70 घंटे काम कर सकते हो, बार बार असफलता झेल सकते हो। अगर कोई फिट रहना चाहता है तो क्या तुम रोज कसरत और सही खान पान अपना सकते हो। हर चीज की कीमत है। अच्छा रिश्ता चाहिए तो त्याग करना होगा। करियर में आगे बढ़ना है तो असफलता झेलनी होगी। सेल्फ अवेयरनेस की परतें। पहली परत, मुझे बास्केटबॉल पसंद है। दूसरी परत, क्यों? क्योंकि यह मुझे आजादी का एहसास कराता है। तीसरी परत, क्या सच में, या मैं बस दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूं। यही असली आत्म जागरूकता है। अच्छे और बुरे मूल्य। बुरे मूल्य, मुझे हमेशा सही साबित होना है, लोग मुझे पसंद करें। अच्छे मूल्य, मैं सच्चाई स्वीकार करूंगा, असफलता से सीखूंगा। अगर तुम्हारा मूल्य है लोग मुझे पसंद करें तो तुम दुखी रहोगे। अगर तुम्हारा मूल्य है मुझे सही काम करना है तो तुम खुश रहोगे। असल सवाल तुम किस कष्ट को अपनाने के लिए तैयार हो। तय करो तुम्हारी जिंदगी किस चीज के लिए होगी। यही बदलाव की शुरुआत है। अध्याय 5, तुम हमेशा चुनते हो। जिंदगी में अच्छा बुरा सब होता है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिम्मेदारी नौकरी पसंद नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया, यह तुम्हारा चुनाव था। रिश्ता खराब चल रहा है, तुमने उस इंसान को खुद चुना था। शरीर से खुश नहीं, खाने और कसरत की आदतें तुमने चुनी। हालात बिगड़ गए, उन्हें संभालने का तरीका भी तुम्हारा ही चुनाव है। जिम्मेदारी वर्सेस दोष। जिम्मेदारी, तुम बदल सकते हो। दोष, किसी और की गलती हो सकती है, लेकिन हल तुम्हें निकालना होगा। सच्चाई, हो सकता है गलती तुम्हारी ना हो, लेकिन उससे उबरना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलो। बचपन खराब था इसलिए मैं दुखी हूं। पैसे नहीं थे इसलिए सफल नहीं हो सकता। धोखा मिला इसलिए प्यार नहीं कर सकता। हकीकत, तुम्हारे साथ क्या हुआ यह मायने नहीं रखता, अब तुम क्या करोगे यह मायने रखता है। अपने चुनाव को पहचानो। दुखी हो, तुमने दुखी रहने को चुना है। रिश्ता ठीक नहीं, तुमने इसे झेलने का चुनाव किया है। जिंदगी से नाखुश, इसे बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब क्या कर सकते हो? एक, स्वीकार करो कि तुम जिम्मेदार हो। 2, समझो कि हर दिन तुम चुनते हो। 3, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। 4, बेहतर चुनाव करो, बेहतर जिंदगी मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। अब बताओ तुम क्या चुनोगे? जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बनती है। अब तय करो तुम क्या चुनोगे। तो दोस्तों, आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और हमारे अपने बुक एंड समरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बुक समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।